नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे इस सक्सेस ऑर्बिट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। प्यारे दोस्त, आज हम भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्वों के टॉप 50 एमसीक्यू करेंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। प्यारे दोस्त, बिना समय गवाए हुए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका से, ऑप्शन नंबर बी है आयरलैंड से, ऑप्शन नंबर सी है कनाडा से, ऑप्शन नंबर डी है ब्रिटेन से। प्यारे साथियों, याद रखना, भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्वों को हम आयरलैंड के संविधान से ग्रहण करे हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड के संविधान। बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन नंबर ए है भाग 2, ऑप्शन नंबर बी है भाग 3, ऑप्शन नंबर सी है भाग 4, ऑप्शन नंबर डी है भाग 5। प्यारे दोस्तों, याद रखना, नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 4। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, नीति निदेशक तत्वों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 36 से 51, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 5 से लेकर 11, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 52 से 61 तक। प्यारे साथियों, याद रखना, नीति निदेशक तत्वों का जो वर्णन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक किया गया है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 36 से लेकर 51। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, क्या नीति निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं? प्यारे साथियों, याद रखना, जो मूल अधिकार हैं वह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं, परंतु राज्य के नीति निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 38, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 42, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 44। प्यारे साथियों, याद रखना, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका छठवां क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? प्यारे साथियों, याद रखना, समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 44। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 48, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 49, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 50, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 51। प्यारे साथियों, याद रखना, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण का के बारे में बताता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 50। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 45, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 49, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 50, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 51। प्यारे साथियों, याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में वर्णित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 51। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान के किस अनुच्छेद का हिस्सा है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 39 डी, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 41, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 42, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 43। प्यारे दोस्तों, याद रखना, समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 डी में वर्णित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 39 डी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, पुरुषों और महिलाओं
दोनों के लिए समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 38, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 39A, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 41। प्यारे दोस्तों, याद रखना, पुरुष और महिला दोनों के लिए समान न्याय और मुक्त कानूनी व्यवस्था का जो प्रावधान है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A में वर्णित है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 39A। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, काम, शिक्षा और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 41, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 42, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 43। प्यारे साथियों, याद रखना, भारतीय संविधान में काम, शिक्षा और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता पाने का जो अधिकार है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 में वर्णित है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी, अनुच्छेद 41। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों तथा प्रसूति सहायता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 41, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 42, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 43, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 44। प्यारे साथियों, याद रखना, काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियाँ तथा प्रसूति सहायता का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 में वर्णित है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 42। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किस अनुच्छेद के तहत है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 43, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 43A, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 43B, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 44। प्यारे साथियों, याद रखना, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43A में वर्णित है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 43A। प्यारे दोस्त, यह प्रावधान भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 42, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 43, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 43B, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 45। प्यारे साथियों, याद रखना, सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का अनुच्छेद जो है वह अनुच्छेद 43B है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 43B। प्यारे साथियों, याद रखना, सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए 97 संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था 2011 में, जिसके तहत सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया था। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 43B। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 44, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 45, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 46, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 47। प्यारे दोस्तों, याद रखना, अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल तथा उनकी शिक्षा का प्रावधान करता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 45। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, SC, ST और अन्य कमज़ोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? प्यारे साथियों, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 45, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 46, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 47, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 48। प्यारे दोस्तों, याद रखना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 में SC, ST और कमज़ोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का उल्लेख किया गया है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 46। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, पोषक स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य
में सुधार का कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 46, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 47, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 48, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 49। प्यारे साथियों, याद रखना, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47 पोषक स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार का प्रावधान करता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 47। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, कृषि और पशुपालन के संगठन का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 47, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 48, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 48 ए, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 49। प्यारे साथियों, याद रखना, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन के संगठन का उल्लेख करता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 48। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 48, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 48 ए, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 49, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 50। प्यारे साथियों, याद रखना, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 ए पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वन्य जीवों की रक्षा के प्रावधान से संबंधित है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 48 ए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 48, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 49, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 50, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 51। प्यारे साथियों, याद रखना, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 49। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, ऑप्शन नंबर बी है के.टी. शाह का, ऑप्शन नंबर सी है जवाहरलाल नेहरू का, ऑप्शन नंबर डी है राजेंद्र प्रसाद का। प्यारे साथियों, याद रखना, यह कथन के.टी. शाह से संबंधित है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के.टी. शाह। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका 22वां क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ऑप्शन नंबर बी है पुलिस राज्य की स्थापना करना, ऑप्शन नंबर सी है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ऑप्शन नंबर डी है तानाशाही राज्य की स्थापना करना। प्यारे दोस्तों, याद रखना, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आर्थिक न्याय का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन नंबर ए है मौलिक अधिकारों में, ऑप्शन नंबर बी है नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन नंबर सी है नागरिकता में, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। प्यारे साथियों, याद रखना, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में आर्थिक न्याय की व्याख्या की गई है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नीति निर्देशक तत्व। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि नीति निर्देशक तत्व शासन में मूलभूत होंगे? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 36, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 37, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 38, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 39। प्यारे दोस्तों, याद रखना, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 यह कहता है कि नीति निर्देशक तत्व शासन में मूलभूत होंगे। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 37। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 37, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 38, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 39, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 40। प्यारे साथियों, याद रखना,
लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में उल्लेखित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 38। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कौन सा नीति निर्देशक तत्व नहीं जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 39A, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 43A, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 44, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 48A। प्यारे साथियों, याद रखना 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो नीति निर्देशक तत्व नहीं जोड़ा गया था वो था ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 44। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 44। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है शराबबंदी संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आती है। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 45, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 46, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 47, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 48। प्यारे साथियों, याद रखना भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47 इस बात की व्याख्या करता है कि अनुच्छेद 47 इस बात की व्याख्या करता है कि शराबबंदी। आपका अगला क्वेश्चन है शराबबंदी संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आती है। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 45, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 46, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 47, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 48। प्यारे साथियों, याद रखना भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47 शराबबंदी से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 47। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है गाय और बछड़ों के वध पर रोक किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 47, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 48, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 49, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 50। प्यारे साथियों, याद रखना गाय और बछड़ों के वध पर रोक भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 लगाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 48। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने नीति निर्देशक तत्वों को क्या कहा है। ऑप्शन नंबर ए है अनोखी विशेषता, ऑप्शन नंबर बी है संविधान की आत्मा, ऑप्शन नंबर सी है भावनाओं का कूड़ेदान, ऑप्शन नंबर डी है पवित्र दस्तावेज। प्यारे साथियों, याद रखना डॉक्टर BR अम्बेडकर ने नीति निर्देशक तत्वों को अनोखी विशेषता के नाम से संबोधित किया है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनोखी विशेषता। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है नीति निर्देशक तत्वों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है 2 वर्ग में, ऑप्शन नंबर बी है 3 वर्ग में, ऑप्शन नंबर सी है 4 वर्गों में, ऑप्शन नंबर डी है 5 वर्गों में। प्यारे साथियों, याद रखना भारतीय संविधान के तहत नीति निर्देशक तत्वों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्ग। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है DPSP के संदर्भ में। प्यारे साथियों, याद रखना भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 भी राज्य की परिभाषा से संबंधित है, जो कि मूल अधिकार के संदर्भ में है। इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जो राज्य की परिभाषा से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 36। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 43A, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 43B, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 39A, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 45। प्यारे साथियों, याद रखना 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39B में वर्णित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 39B। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है गांधीवादी सिद्धांतों को संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है भाग 3, ऑप्शन नंबर बी है भाग 4, ऑप्शन नंबर सी है भाग 5, ऑप्शन नंबर डी है भाग 4, ऑप्शन नंबर बी है भाग 6।
प्यारे साथियों, याद रखना गांधीवादी विचारधाराओं को भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित किया गया है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाग 4। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 43 बी किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है पंचायतों से, ऑप्शन नंबर बी है सहकारी समितियों से, ऑप्शन नंबर सी है नगरपालिकाओं से, ऑप्शन नंबर डी है वनों से। प्यारे साथियों, याद रखना अनुच्छेद 43 बी सहकारी समितियों से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सहकारी समितियां। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा समाजवादी सिद्धांत है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 44, ऑप्शन नंबर डी सी है अनुच्छेद 38, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 48। प्यारे दोस्तों, याद रखना भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 समाजवादी सिद्धांत से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 48। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 44, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 50, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 51। प्यारे साथियों, याद रखना भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 गांधीवादी विचारधाराओं से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 40। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा उदार बौद्धिक सिद्धांत है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 43, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 44, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 47। प्यारे साथियों, याद रखना भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 जो कि समान नागरिक संहिता से संबंधित है, वह एक उदार और बौद्धिक सिद्धांत है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 44। आपका अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा उदार बौद्धिक सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 43, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 44, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 47। जैसा कि हमने बताया आपको कि अनुच्छेद 44 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को संविधान के किस भाग में रखा गया है? ऑप्शन नंबर ए है मौलिक अधिकारों में, ऑप्शन नंबर बी है मौलिक कर्तव्यों में, ऑप्शन नंबर सी है नीति निर्देशक तत्व में, ऑप्शन नंबर डी है प्रस्तावना से। प्यारे साथियों, याद रखना इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन 1935 को भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित किया गया है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नीति निर्देशक तत्व। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन संविधान की बुनियादी संरचना है, किस वाद में कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए है केशवानंद भारती मामला, ऑप्शन नंबर बी है मिनर्वा मिल्स मामला, ऑप्शन नंबर सी है गोलकनाथ मामला, ऑप्शन नंबर डी है SR बम्बई मामला। प्यारे साथियों, याद रखना मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन संविधान की बुनियादी संरचना है। इस वाक्य को केशवानंद भारती मामले में कहा गया था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केशवानंद भारती मामला। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है धन के संकेंद्रण को रोकना कहाँ वर्णित है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 39C, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 41, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 42। प्यारे साथियों, याद रखना धन के संकेंद्रण को रोकना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39C में वर्णित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 39C। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है क्या नीति निर्देशक तत्वों को स्वतः लागू किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है हाँ, ऑप्शन नंबर बी है नहीं, ऑप्शन नंबर सी है केवल राष्ट्रपति शासन में, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। प्यारे साथियों, याद रखना नीति निर्देशक तत्व स्वतः लागू नहीं हो सकते हैं, इन्हें लागू करने के लिए कानून बनाना पड़ता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नहीं। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ऑप्शन नंबर आपका 42वां क्वेश्चन है निर्वाह मजदूरी का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 41, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 42, ऑप्शन नंबर
सी है अनुच्छेद 43, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 44। प्यारे साथियों, याद रखना, निर्वाह योग्य मजदूरी का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 में किया गया है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 43। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों का गठन किस विचारधारा पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए है मार्क्सवादी विचारधारा, ऑप्शन नंबर बी है गांधीवादी विचारधारा, ऑप्शन नंबर सी है उदारवादी विचारधारा, ऑप्शन नंबर डी है समाजवादी विचारधारा। प्यारे साथियों, याद रखना, ग्राम पंचायतों का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में वर्णित है, जो कि एक गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गांधीवादी विचारधारा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 41, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 42, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 43, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 44। प्यारे साथियों, याद रखना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 में कुटीर उद्योगों का वर्णन है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 43। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु बदलकर क्या की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, ऑप्शन नंबर बी है बचपन की देखभाल 0 से 6 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर सी है उच्च शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी है तकनीकी शिक्षा। प्यारे साथियों, याद रखना, 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 46, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए है केंद्र सरकार को मजबूत करना, ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना, ऑप्शन नंबर सी है राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना, ऑप्शन नंबर डी है राज्य को विशेष दर्जा देना। प्यारे साथियों, याद रखना, नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए शामिल किया गया था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी विचारधारा के करीब है? ऑप्शन नंबर ए है समान नागरिक संहिता, ऑप्शन नंबर बी है कानून नस्ली दवाओं पर रोक, ऑप्शन नंबर सी है मुक्त कानूनी सहायता, ऑप्शन नंबर डी है पर्यावरण संरक्षण। प्यारे साथियों, याद रखना, नीति निर्देशक तत्वों को गांधीवादी विचारधारा के जो सबसे करीब है वो है मुक्त कानूनी सहायता, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुक्त कानूनी सहायता। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी है? ऑप्शन नंबर ए है सकारात्मक, ऑप्शन नंबर बी है नकारात्मक, ऑप्शन नंबर सी है कठोर, ऑप्शन नंबर डी है अनिश्चित। प्यारे साथियों, याद रखना, नीति निर्देशक तत्वों की जो प्रकृति है वो सकारात्मक प्रकृति के हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सकारात्मक। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है मौलिक अधिकार भाग 3 में है और नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में है। ऑप्शन नंबर बी है मौलिक अधिकार बाध्य योग है और नीति निर्देशक तत्व बाध्य योग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है अधिकार नकारात्मक है जबकि नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक है। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। प्यारे साथियों, याद रखना, ये सभी जो प्रावधान दिए गए हैं वो मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के अंतर को स्पष्ट करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व सिद्धांतों को किसके द्वारा लागू किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश से, ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रपति के शासन से, ऑप्शन नंबर डी है स्वतः लागू हो जाते हैं। प्यारे साथियों, याद रखना, नीति निर्देशक तत्व जो कि सकारात्मक प्रकृति के हैं, इसलिए ये स्वतः ही लागू हो जाते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
स्वतः लागू हो जाते हैं। प्यारे साथियों, ये रहे हमारे टॉप 50 इम्पॉर्टेंट MCQ जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। प्यारे दोस्त, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।